हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के बारे में, 191 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के बारे में, जो कहता है सदस्यता के लिए निर्भरताएँ। निर्भरताएँ मतलब अयोग्यताएँ, यानी कि कोई व्यक्ति विधानसभा का या विधान परिषद का, कहें कि विधानमंडल का, यदि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है या सदस्य नहीं रह सकता तो उसके लिए क्या क्या अयोग्यताएं हैं, क्या क्या निर्भरताएं हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। तो क्या क्या निर्भरताएं हो सकती हैं? पहली बात तो ये कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, पहली निर्भरता तो यही हो जाएगी अयोग्यता। दूसरी ये कि वो किसी लाभ का पद को धारण ना कर रहा हो। यदि वो लाभ का पद धारण करता है तो भी अयोग्य माना जाएगा। यदि वह विकृत चित्त है, यानी कि जो है दिमागी रूप से विकलांग है या मानसिक रूप से जो है सक्षम नहीं है, तब ऐसे समय में भी वो जो है सदस्य बनने के अयोग्य ही होगा, निर्भर होगा। इसके अलावा में और क्या हो सकता है? इसके अलावा में आप ये मान लो कि यदि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत उसकी अयोग्यता साबित कर दी गई है, यानी कि उसने दल बदलू जो कानून है उसके अंतर्गत अपना दल बदल लिया है, मतलब वो एमएलए रहा कौन सी, कांग्रेस पार्टी का, फिर आप बीजेपी की सरकार चल रही हो, बीजेपी का खूब वर्चस्व चल रहा है, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो भैया कांग्रेस जैसे ही छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन की, वैसे ही वो क्या करेगा कि उस विधानसभा का एमएलए भी नहीं रहेगा, यानी कि कांग्रेस का एमएलए था वो, तो यदि कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो एमएलए से भी इस्तीफा मान लिया जाएगा, फिर उसको नए सिरे से बीजेपी में आओ तो भैया बीजेपी में चुनाव लड़ के आओ। तो इस प्रकार से यदि दल बदल कानून के अंतर्गत 10वीं अनुसूची के अंतर्गत भी वो अयोग्य हो गया है तो भी वो सदस्य नहीं रहेगा। इस प्रकार से कुछ बातें हैं। तो टोटल बातें क्या हैं, हम इसके संबंध में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इसको भी हम एक बार पढ़ रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है इसमें कि यदि कोई व्यक्ति, पॉइंट नंबर 1 से ही पढ़ते हैं, कि कोई व्यक्ति किसी राज्य का विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हरित होगा, यानी कि सदस्य होने के लिए निर्हरित होगा, यानी कि या तो चुन लिया गया है तो भी, और यदि चुना नहीं गया है तो भी निर्हरित माना जाएगा। कब? यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर, कैसे, जिसको धारण करने के लिए निर्हरित न होना राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। मतलब कि सीधी सीधी बात कहें कि यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वह जो है विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं रह सकता। अब लाभ के पद में एक बात और है कि यदि वह किसी राज्य का मंत्री है तो फिर वो ये नहीं माना जाएगा कि वो लाभ का पद धारण करता है। हाँ, यदि वो कोई सरकारी नौकरी करता है तब ये मान लिया जाएगा कि वह किसी लाभ के पद को धारण करता है। तो यदि वह लाभ का पद धारण करता है तो अब भी वह जो है विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। विधानमंडल यानी कि 2 सदन है ना, विधानसभा और विधान परिषद, तो ना तो वो विधानसभा का सदस्य हो सकता, ना वो विधान परिषद का सदस्य हो सकता। तो पॉइंट नंबर 1 तो यही हो गया कि लाभ का पद धारण न करता हो। पॉइंट नंबर 2, यदि वह विकृत चित्त है, यानी कि पागल हो गया है, और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है, यानी कि सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा भी कर दी है कि भैया ये व्यक्ति पागल है, तो ऐसे व्यक्ति की भी ऐसा व्यक्ति भी जो है विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। विधानसभा का सदस्य मतलब वो एमएलए नहीं हो सकता और ना ही वो एमएलसी हो सकता है ना। तो एमएलए मतलब कि विधायक विधानसभा का भी और विधानमंडल यानी कि विधान परिषद का भी वो एमएलए नहीं हो सकता, एमएलसी नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर का कहता है कि यदि वह उन्मोचित दिवालिया है, यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तब भी जो है वो विधायक नहीं रह सकता, एमएलए नहीं रह सकता, या ये कहें कि विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। पॉइंट नंबर का कहता है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, यानी कि भारत का नागरिक नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर ऐसा व्यक्ति कैसे रह सकता है विधानसभा का सदस्य, या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर ली है। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तब भी वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, और जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा उसको जो है विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य रहने का अधिकार भी नहीं रहेगा। ना तो फिर वो एमएलए रह सकता है, ना फिर वो एमएलसी रह सकता है।
और एक बात और है, यदि बात सांसद की करें यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की करें तो भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी भी नहीं रह सकता। यानी कि यदि उसने विदेशी नागरिकता अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है, यानी कि वह विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, तब भी वह व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति जो है एमएलए या एमएलसी नहीं रह सकता। कौन? वह व्यक्ति जो विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है। अब विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखने का मतलब क्या होगा? मान लेते हैं कोई हिंदुस्तान में रहते हुए है ना पाकिस्तान की प्रति निष्ठा रखता है, तब ऐसे व्यक्ति को भारत में जो है विधायक या जो है ना तो विधानमंडल का सदस्य रह सकता है, ना तो उसको विधायक रहने का अधिकार है, ना तो वह एमएलए रह सकता, ना एमएलसी रह सकता, ना ही फिर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का अधिकार है। अब उसकी निष्ठा तो पाकिस्तान में है ना भैया, तो भारत के बारे में क्या भला करेगा वो? तो यानी यही लिख दिया गया है कि विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है। इसके अलावा में पॉइंट नंबर 18 जो है वो बताया गया कि यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि यदि संसद द्वारा कोई कानून बना दिया गया है और उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया है तो भी वह एमएलसी या एमएलए नहीं रह सकता। इसमें एक बात और है, स्पष्टीकरण तो जो मैंने आपको समझाई दिया था, इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति लाभ का पद कब धारण करता है कब नहीं करता है, तो ये यहाँ पर लिख दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य का मंत्री है तो वह लाभ का पद धारण नहीं करता है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्धारित हो जाता है। 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 10वीं अनुसूची में यही बता दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है दल बदल के और दल बदल करके दूसरे दल में आ गया, एक दल को बदल करके दूसरे दल में आ गया, यानी कि कांग्रेस में था तो अब वो कांग्रेस की चली नहीं ज़्यादा तो अब बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी में आओगे तो ऐसे समय में यदि आप विधायक कांग्रेस के थे तो जैसे ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अपने दल से इस्तीफा दिया, तो आप कांग्रेस के विधायक थे तो अब विधायक भी नहीं रहोगे, बीजेपी में आना है तो फिर नए सिरे से चुनाव लड़िए, जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते, इसलिए चुनाव लड़िए और बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक बनकर के आ जाइए। यानी कि दल बदल कानून के अंतर्गत भी यदि कुछ बात होती है तो ऐसे समय में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत वह व्यक्ति अयोग्य मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 के बारे में। तो यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।